दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब इंडिया की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच बाइलेटरल सीरीज हुआ करती थी। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। India has officially tendered in its refusal to travel to Pakistan for the tournament. भारत ने क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। इन हालातों को देखकर मुझे किसी की दो लाइनें याद आ गईं। जड़ों को काटकर शाखों पर पानी डालकर वो बगीचे को हरा रखने का जुमला दे रहे हैं। ये लाइनें अभी जिनको समझ में नहीं आई वो वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। बात ये है कि भारत की क्रिकेट टीम साल 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को होस्ट करनी है, वहां जाने से मना कर रही है। देखिए, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के कुछ नियम हैं उनको रूल करती है, क्रिकेट को पूरी तरीके से रूल करती है। इसको साल 1909 में बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के पैमाने और नियम कायम रह सकें। इसको उस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर बनाया था। तब ना तो भारत की कोई क्रिकेट टीम थी, ना ही ये बीसीसीआई थी। बीसीसीआई एक इंडिया का ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड है जिसको भारत सरकार मान्यता दे चुकी है, लेकिन ये भारत सरकार पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, इसीलिए लोग इसे निजी संस्था भी कहते हैं। भारत से कौन खेलेगा, कितने मैच खेलेगा, किसके खिलाफ खेलेगा, ये भारत सरकार तय नहीं करती, ये बीसीसीआई तय करती है। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में हर एक क्रिकेट का फैसला पाकिस्तान की सरकार करती है। छोटे से छोटा फैसला भी पाकिस्तान की सरकार लेती है। वहाँ का बोर्ड कुछ नहीं करता, वो एक सिर्फ नाम मात्र के लिए है। अब जब साल 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी, इन तीन बड़े देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, तो ये तीनों देश उस समय आईसीसी को चलाते थे। लेकिन आज अनऑफिशियली आईसीसी बीसीसीआई का ही हिस्सा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं। दोस्तों, इस सोच के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होंगे, तभी तो पाकिस्तान की आवाम ऐसा कहती है। देखिए, जब आईसीसी कोई क्रिकेट का इवेंट कराती है तो जो क्वालिफाइड क्रिकेट कंट्रीज हैं उनको उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना कंपलसरी रहता है। अगर कोई भी देश उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना करता है तो आईसीसी उस पर प्रतिबंध या कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 में पाकिस्तान में होनी है वो आईसीसी ही करा रहा है, तो जो भी क्वालिफाइड कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार होस्टिंग राइट मिले हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाने से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। फिर भी आईसीसी का अभी तक कोई भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जब पिछले साल इंडिया में 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भी इंडिया आने से मना कर रही थी, लेकिन आईसीसी के दबाव के कारण पाकिस्तान को इंडिया में खेलने आना पड़ा था। इस सब की वजह है इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड के बाजार में डोमिनेंस, जिसके सामने आईसीसी को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, वो बात थी 80s के दशक की, जब बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टर्स को एक मैच दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे और बीसीसीआई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो क्रिकेटर्स की फीस भी अच्छी तरीके से दे पाएं। लेकिन फिर वक्त बदला और आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और यही वजह है कि आईसीसी को आज बीसीसीआई की लगभग हर बात माननी पड़ती है। मगर क्या ये पक्षपात स्पोर्ट्स के लिए हानिकारक है? और क्या सच में बीसीसीआई पैसों के घमंड की वजह से पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है? दोस्तों, ये कहना तो बिल्कुल भी गलत है कि बीसीसीआई पैसों के घमंड की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो राजनीतिक संबंध हैं, बीसीसीआई उनको नहीं तोड़ सकता। भारत सरकार जो बीसीसीआई को आदेश देगी, बीसीसीआई को उसका पालन करना पड़ेगा। मगर ये भी सच है कि बीसीसीआई लगभग आईसीसी को कंट्रोल करती है। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि आपको 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने क्यों आना पड़ा? बीसीसीआई ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी? आईसीसी ने इस पर क्यों कुछ नहीं बोला? जब दोनों देश
एक साथ आज़ाद हुए थे, फिर इंडियन क्रिकेट आपसे इतना आगे कैसे निकल गया? ये एक सोचने वाली बात है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती जरूर रही होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए, जब साल 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद बीसीसीआई समझ चुका था कि अगर इंडिया में क्रिकेट को फैलाना है तो क्रिकेट को नहीं बल्कि क्रिकेट में खेल रहे खिलाड़ियों को हीरो बनाना पड़ेगा, तब जाके इंडिया क्रिकेट को देखेगी। क्योंकि इंडिया में किसी भी खेल को या किसी भी फिल्म को नहीं देखा जाता, इंडिया में देखे जाते हैं हीरोज़, चाहे वो फिल्म का हो या फिर वो क्रिकेट के मैदान का हो। बीसीसीआई ने सबसे पहले बनाया सुनील गावस्कर को, फिर आए सचिन, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली, उसके बाद आए धोनी, फिर आए युवराज सिंह और आज विराट कोहली के नाम पर इंडिया में क्रिकेट बिकता है। आप जरा सोचिए, ये क्रिकेटर्स भी एक ज़माने में आम रहे होंगे, इन्होंने भी कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला होगा, इन्होंने भी ट्रायल दिया होगा, लेकिन आज ये इंडिया के बड़े बड़े स्टार हैं। तो क्या ये ऐसे ही बन गए? क्योंकि क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने इनमें इन्वेस्ट किया, इनको एक हीरो बनाया। आज इंडिया के लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं जाते, इंडिया के लोग जाते हैं विराट कोहली को देखने के लिए, रोहित शर्मा को देखने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान को ड्रॉप कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरफराज अहमद की, जिन्होंने साल 2017 में पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बनाया था, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यही हाल हुआ आए दिन मजाक बनते बाबर आजम का। बाबर आजम एक बंदा जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टार बनता जा रहा था, जिसकी तुलना द ग्रेटेस्ट किंग विराट कोहली से होने लगी थी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे मीम मटेरियल बना दिया है। खिलाड़ी बनाने पड़ते हैं, कोई भी घर से स्टार बनकर नहीं आता। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, बोर्ड्स की जिम्मेदारी होती है कि खिलाड़ियों को बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ये करने में लगभग असफल ही रहा। आज भी बीसीसीआई कई खिलाड़ियों को बनाने में लगा है, ताकि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायरमेंट लें तो लोग उस खिलाड़ी को देखने के लिए क्रिकेट ग्राउंड में आएँ। आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, अब आपको आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।